गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जैसे पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा था, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद में आपको पढ़ाया गया था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में आपको मैंने पढ़ाया था डिटेल में किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला डिराइव होता है, किस तरह से डिस्टेंस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आएगा सेक्शन फार्मूला और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है मिड पॉइंट फार्मूला। आज हमें ये दो पॉइंट पढ़ने हैं, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, तो हम सेक्शन फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूले को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। पॉइंट P whose coordinates are x1, y1 एंड पॉइंट Q whose coordinates are x2, y2। इन दोनों पॉइंट को मैंने एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है और इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट R को डिनोट किया है और R के कोऑर्डिनेट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं x, y से। तो ये जो पॉइंट R है जो कि इस लाइन सेगमेंट PQ पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट R क्या कर रहा है? ये पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ PQ। PQ लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है और PQ लाइन सेगमेंट के डिवीजन कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसी के साथ में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये PQ लाइन सेगमेंट का क्या कर रहा है? डिवीजन कर रहा है। डिवीजन करने के साथ साथ में ये क्या कर रहा है? सेक्शंस बना रहा है। कितने सेक्शंस हो गए हैं? 2 सेक्शंस बन गए हैं, इसीलिए हम इसको सेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। इसीलिए इस सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसी को हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसी को हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ओके, क्लियर? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, आपके पास में पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, विच इज x1, y1 एंड x2, y2। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, यानी जो सेक्शन पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ये सेक्शन पॉइंट लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। क्योंकि हमने ऐसा नहीं बोला कि ये पॉइंट R जो है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है PQ पर। इसीलिए ये जो 2 सेक्शन बनेंगे इसमें से कोई भी एक सेक्शन बड़ा या छोटा एक दूसरे से हो सकता है, दे आर इक्वल और नॉन इक्वल, इसीलिए रेशियो अलग अलग हो सकता है। इसी रेशियो को हमने नेम दिया है M/N। यानी कि अगर आपके पास में 2 पॉइंट P एंड Q है, P के कोऑर्डिनेट x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 और उसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट R जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y, ये आपको अगर फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये R जो है ये PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि ये M/N में लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे में आप सेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? सेक्शन फॉर्मूला R x, y। R यानी सेक्शन पॉइंट, x, y, x यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ R, y यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ R। ये कैसे निकलेगा? R ब्रैकेट मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ब्रैकेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है। पहले यहाँ पर x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है R x, y, यहाँ पर भी मैंने R और यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को। तो ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है और ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। यानी अगर आपको सेक्शन पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x एंड y, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जहाँ आपको बता रखा है m and n आर द रेशियोज and x1, x2 are the x coordinates of point P and Q. Similarly, अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट R का, तो आपको क्या करना है? इसी फॉर्मूले में जहां पर आपने x1, x2 लिखा था वहां y1, y2 लिख दीजिएगा, तो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले
टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला एंड एक्सटर्नल। ये जो आपको मैंने सेक्शन फार्मूला बताया है ये इंटरनल सेक्शन फार्मूला है, ओके। और अगर आपको एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला चाहिए तो इसी फार्मूले के अंदर इन दोनों प्लस की जगह आपको क्या करना है, माइनस प्लेस करना है। देखिए दोनों फार्मूले बिल्कुल एक जैसे आपको दिख रहे हैं, बस प्लस के प्लेस पे क्या आ गया है, माइनस। जैसे ही आप इंटरनल सेक्शन फार्मूले में प्लस के प्लेस पे माइनस पुटअप कर देंगे, आपका एक्सटर्नल फार्मूला बन जाएगा आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये आपका बन जाएगा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला टू टाइप्स के होते हैं, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द सेक्शन फार्मूलाज, इंटरनल सेक्शन फार्मूला एंड एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अगर बेसिकली आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मेंशन ना हो कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाना है या एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, या हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि इंटरनल सेक्शन पॉइंट निकालना है या एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट निकालना है, तो आप इंटरनल सेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला ही लगाएंगे, एक्सटर्नल नहीं लगाएंगे। एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट चाहिए। अगर इंटरनल सेक्शन पॉइंट चाहिए तो इंटरनल लगाएंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तब भी आपको इंटरनल सेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला ही लगाना है, ओके। नाउ सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने के बाद में हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन फॉर्मूले को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 1,-3 एंड बी -3,9 इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ये कह रहा है कि पॉइंट ए whose coordinates are 1,-3 and point B whose coordinates are -3,9, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा यानी ये भी बनेगा, इसको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो डिवाइड आ रहा है, डिवाइड यानी कि ये आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है डिवीजन पॉइंट, या आप कह सकते हैं सेक्शन पॉइंट के बारे में ये आपको बोल रहा है, ओके। तो डिवीजन पॉइंट यानी कि सेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। इसके आगे ही आपको कह रहा है इन द रेशियो 1:3 इंटरनली, तो ये डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 और इंटरनली। तो दो चीज़ें आपके पास आ गई, रेशियो आ गया, दैट मीन्स आपके पास में m/n आ जाता है, दैट इज़ 1:3, जिससे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 1 और n की वैल्यू मिल जाएगी 3। नंबर 2, इंटरनली वर्ड आया है, इंटरनली आया है तो आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, ओके। और जब आपको लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे तो इसी से आपको x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी। कॉर्नर पॉइंट में से आप जिस लाइन सेगमेंट जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा उन्हीं दो पॉइंट में से पहला पॉइंट आपको x1 y1 के कोऑर्डिनेट देगा और दूसरा पॉइंट आपको x2 y2 कोऑर्डिनेट्स देगा। इसीलिए आपको पहले पॉइंट में से x1 और y1 पिकअप करने हैं, x1 इज 1 एंड y1 इज -3, और सेकेंड पॉइंट में से आपको x2 एंड y2 को पिकअप करना है, तो x2 इज -3 एंड y2 इज 9, ओके। अब आपके पास में क्वेश्चन में इंटरनली सेक्शन हो रहा है, इसीलिए आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दे आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, जिससे आपको इंटरनल सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका इंटरनल सेक्शन पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो आपको यही सी पॉइंट फाइंड करना है, इसी सी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंटरनल सेक्शन पॉइंट, जो कि यहाँ पर सी x, y है, सी x, y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि आपको क्या लिखा रखा है, m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m+n, कॉमा m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m+n। ये आपको सेक्शन फार्मूला बताया था। तो आपको सेक्शन पॉइंट निकालना है, इसलिए आपको सबसे पहले सेक्शन
फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको जो जो चीज़ें चाहिए x1, x2, y1, y2 और mn, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पड़ी है, इन सबको इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देना है केयरफुली। तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। c m की वैल्यू देखिएगा ही 1 इंटू x2 की वैल्यू ये रही -3, तो ब्रैकेट लगा के लिखना -3 प्लस n की वैल्यू ये रही 3 इंटू x1 की वैल्यू ये रही 1 अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n करेंगे तो आप आ जाएगा 1 प्लस 3 कॉमा m y2, m की वैल्यू 1, y2 ये रही y2 की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू ये रही 3 इंटू y1 इज -3, अगेन माइनस में है इसको ब्रैकेट में लिखना, होल डिवाइडेड बाय n प्लस n, तो 1 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज कर दें आप। ओके, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोडक्ट सॉल्व करने हैं। प्रोडक्ट सॉल्व होने के बाद ये एडिशन करना है और उसके बाद आपको ये डिवीजन करना है। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो 1 इंटू -3 आपको मिल जाता है -3 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 1 प्लस 3 4 कॉमा 1 इंटू 9 3 इंटू -3 -9 आएगा, तो प्लस इंटू -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4। नाउ अब आपको एडिशन करना है। -3 प्लस 3 आपको मिल जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 9 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 0/4। तो आपको क्या मिलेगा, c 0 डिवाइडेड बाय 4। 0 में आप किसी भी नॉन जीरो नंबर्स का डिवाइड दोगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो 4 एक नॉन जीरो नंबर है, उसका 0 में डिवाइड दोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो आपको मिलेगा 0,0। तो आपको ये इंटरनल सेक्शन पॉइंट मिल गया है c 0,0। ए और बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का इंटरनल सेक्शन पॉइंट सी आपको मिलता है 0,0। नाउ अब हम एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने वही क्वेश्चन लिया है, बस उस क्वेश्चन में जहाँ इंटरनली था वहाँ मैंने एक्सटर्नली लिख दिया है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन यही था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a ब्रैकेट 1,-3 एंड b ब्रैकेट -3,9 इन द रेशियो 1:3 एक्सटर्नली। अब ये कह रहा है एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, आपको निकालना डिवीजन पॉइंट ही है अब भी, लेकिन अब चेंज क्या हो गया है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, उसको एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 1,-3 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है -3,9। इसको ज्वाइन करना लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। अब आपके पास में जो ये डिवीजन पॉइंट है ये इंटरनल सेक्शन पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पर लेते ए बी पर, ए और बी के बीच में लेते। इंटरनल होता तो ए और बी के इंटीरियर पार्ट में लेते, लेकिन अब ये आपको एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्वेश्चन है, यानी कि अब आपको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकालना है। तो ए और बी के इंटीरियर पार्ट में नहीं होगा, इसी लाइन में जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं इसका सेक्शन पॉइंट मिलेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाने पे मिलेगा। ओके, बीच में नहीं लेना है आपको एक्सटर्नल पॉइंट ए और बी के एक्सटीरियर पार्ट में आपको सी पॉइंट लेना है, और ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं हम x, y है। अब ये आपका वो सेक्शन पॉइंट है, एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो करने का सेम प्रोसीजर वही रहेगा, रेशियो 1:3 है, इसीलिए आपको m/n मिल जाएगा 1:3। इससे आपको m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और ये आपके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं a एंड b, तो यहीं से आपको x1 y1 मिल जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में मिले थे, और x2 y2 पॉइंट b से मिल जाएगा। तो आपको x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पॉइंट a से 1 और -3 मिल जाएगी, और x2 y2 की वैल्यू पॉइंट b से आपको -3 और 9 मिल जाएगी। तो आपके पास में एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब आपको क्या करना है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप लिख दें सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था क्या था, Cx, y इज इक्वल टू C mx2 माइनस nx1 होल डिवाइडेड बाय m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 होल डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये सारी वैल्यूज यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देनी है। तो C वैल्यू ऑफ m इज 1 इंटू x2, वैल्यूज x2 इज -3 माइनस n
is 3 into x1 is 1 whole divided by m minus n means 1 minus 3 comma m by 2, m is 1, y2 is here 9 minus n is 3 into y1 is here minus 3, so minus 3 whole divided by m minus n मीन्स 1 माइनस 3। अब आपको कैलकुलेशन बिल्कुल जैसे आपने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला निकालते वक्त की थी बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। पहले प्रोडक्ट करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और उसके बाद डिवीजन करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3 आपको मिल जाएगा माइनस 3, 3 इंटू 1 3 मिलेगा, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 आपको मिल जाएगा माइनस 2 कॉमा 1 इंटू 9 9, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 मिलेगा तो माइनस इंटू माइनस 9 ओके अपॉन 1 माइनस 3 आपके पास मिल जाता है माइनस 2। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देती हूँ, माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2 कॉमा माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 9 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2। माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 कॉमा 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 9। तो आपको एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट मिल जाता है सी ब्रैकेट 3 कॉमा माइनस 9। तो यही क्वेश्चन था जब हमने इंटरनली किया था तो आपको इंटरनल सेक्शन पॉइंट 0,0 मिला था, लेकिन जब हमने इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया इंटरनल से एक्सटर्नल तो देख सकते हैं आप पॉइंट बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये पॉइंट आपको जो एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट निकालना था ये आपको इस बार मिला है 3 कॉमा माइनस 9। ओके नाउ अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड 7,9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स है 3,5 एंड 7,9। इन दोनों जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा इनको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:3 और डिवीज़न किस तरह से होगा, इंटरनली होगा। इंटरनली लिखा हुआ है यानी इंटरनल सेक्शन पॉइंट है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक फिगर बना देना है। आपके पास ये पॉइंट है 3,5 और अनदर पॉइंट आपके पास है 7,9। इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को नेम दे दे, लाइक पॉइंट ए पॉइंट बी। इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बन जाएगा ए बी और ए बी को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। और किस तरह से डिवीज़न होगा, इंटरनली होगा, किस रेशियो में होगा 2:3। तो इंटरनल सेक्शन पॉइंट बनेगा, इससे पता चलता है। मान लेते हैं इंटरनल सेक्शन पॉइंट सी है और लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x, y। तो आपको ये x, y फाइंड आउट करना है। रेशियो आपके पास 2:3 है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि m रेशियो n आपको मिल जाएगा 2:3। और आपके पास पहला पॉइंट 3,5 है, इसलिए आपको x1 और y1 पॉइंट ए से मिल जाएंगे। x1 इज़ 3 और y1 इज़ 5। और दूसरा पॉइंट आपके पास में गिवन है पॉइंट बी 7,9। यहाँ से आपको x2, y2 मिल जाएंगे। सो आपके पास में x2 आ जाता है 7 और y2 आ जाता है 9। अब आपको इंटरनल सेक्शन पॉइंट निकालना है, इसलिए इंटरनल सेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे आप। इंटरनल सेक्शन पॉइंट, तो इंटरनल सेक्शन पॉइंट सी एक्स, वाई इज इक्वल टू सी mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया इंटरनल सेक्शन पॉइंट का। उसके बाद में आपको ये जो वैल्यूज़ हमने जो फाइंड आउट की है क्वेश्चन में से, ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है केयरफुली। तो हम अब ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सी m की वैल्यू आपके पास में देखिए यहाँ पर 2 है और n की वैल्यू 3 है। तो m की वैल्यू 2 है, 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू आपके पास में 3 आती है इंटू x1 की वैल्यू आती है 3 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 3 कॉमा my2, m है आपके पास 2 और y2 यहाँ देखिए ये कहाँ 9 प्लस n देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है आपको इंटू y1 देखिए आपको यहाँ पर 5 मिल रहा है डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ओके, आगे कैलकुलेशन आपको बताई थी, पहले प्रोडक्ट करना है फिर एडिशन है उसके बाद डिवाइड करना है। तो यही हम करेंगे आगे। तो 2 इंटू 7 2 7 जा 14 प्लस 3 3 जा 9
और 2 + 3 5, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 2 + 3 5। अब आपको एडिशन करना है देन डिवाइड करना है। तो 14 + 9 कितना हो जाता है? 14 + 9 आपके पास आ जाएगा 23, 23 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा, और 18 + 15 आपके पास में आ जाता है 33, 33 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपको मिल जाता है इंटरनल सेक्शन पॉइंट। ओके, तो हमने बिल्कुल इसी तरह से पहले भी किया था, इसीलिए मैंने आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए एक और क्वेश्चन लिया है और आपको बताया है कि अगर आपके पास में 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले इंटरनल सेक्शन पॉइंट को अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे सेक्शन फॉर्मूले को, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करके उस सेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मैंने उसी क्वेश्चन को लिखा है, बस अब मैंने इंटरनली हटा के यहाँ पर एक्सटर्नली लिख दिया है। तो यही क्वेश्चन अगर आपके पास हो, यानी कि आपको 3,5 और 7,9 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये डिवीजन एक्सटर्नली होगा, किस रेशियो में होगा? 2:3। तो जो एक्सटर्नली लिखा है तो आपको क्या करना है? एक्सटर्नली सेक्शन पॉइंट के लिए एक पहले फिगर बना देना है। तो ये आपको पहला पॉइंट हो जाएगा 3,5 और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 7,9। गिवन पॉइंट्स हैं ये, आप इसको नेम दे सकते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। इनको ज्वाइन करना लाइन सेगमेंट हो जाएगा ए बी। अब आपको इन दोनों पॉइंट का एक एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट निकालना है क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नली लिखा हुआ है। तो एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट कभी भी ए और बी के इंटीरियर पार्ट में नहीं होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, यहाँ आगे बाहर कहीं होगा। तो ये एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट सी बाहर लेंगे। लेट इट्स कोऑर्डिनेट आर x, y। ओके, तो अब आपको पॉइंट ए फर्स्ट पॉइंट से आपको x1, y1 मिलेगा, पॉइंट बी यानी सेकंड पॉइंट से आपको x2, y2 मिल जाएगा। ओके, और रेशियो 2:3 है तो m/n 2:3 मिल जाता है। m हो गया 2 और n हो गया 3। x1, y1 अगेन वही है 3 और 5 और x2, y2 7 और 9। अब आपको इंटरनल पॉइंट नहीं निकालना है, अब आपको एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है। तो आप यहाँ पर आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी अप्लाई हेयर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे। तो सी x, y, आप जो भी एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट लेंगे या इंटरनल सेक्शन पॉइंट लेंगे उसी को यहाँ पर लेफ्ट हैंड में लिखेंगे। आर लेते हैं तो आर लिखें, सी लेते हैं तो सी लिखें। ओके, सी। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है विच इज़ m(x2 - n(x1) होल डिवाइडेड बाय m-n, कॉमा my2 - ny1 होल डिवाइडेड बाय m-n। हमने सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला लगा दिया। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने x1, y1, x2, y2, mn, इनकी वैल्यूज जो हमने क्वेश्चन में से ली है वो सारी इस फार्मूले के अंदर केयरफुली पुट कर देंगे। इसी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 2 है, 2 × x2 7 माइनस n की वैल्यू 3 × x1, ये रहा x1 3 अपॉन m-n। तो m-n करेंगे तो हो जाएगा 2 - 3, कॉमा अगेन m2 y2 इज़ 9 माइनस n आपके पास 3 है इंटू y1 आपके पास में 5 है और m-n 2 - 3। तो आपको क्या करना है कि जब ये वैल्यूज पुटअप करना है उस समय बहुत केयरफुली रहना है, एक भी वैल्यू आपको गलत पुट नहीं करनी है, जैसे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो 2 7 जा 14 प्रोडक्ट करेंगे पहले, माइनस 3 3 जा 9, 2 - 3 -1, कॉमा 2 9 जा 18, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 - 3 हो जाएगा -1। तो हमने वही पहले वाले क्वेश्चन में जैसे प्रोसीजर था, पहले प्रोडक्ट किया है, सबसे पहले प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो प्रोडक्ट हो गया है, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 14 - 9 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -1, कॉमा 18 - 15 करें तो 3 मिल जाता है, 3 डिवाइडेड बाय -1। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है पॉइंट सी, 5 डिवाइडेड बाय -1 तो आपको मिलता है -5 और 3 डिवाइडेड बाय -1 तो आपको मिल जाता है -3। तो आपका एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा? सी ब्रैकेट -5, -3। इट इज़ द एक्सटर्नल सेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिड पॉइंट फार्मूला किस काम आता है। मिड पॉइंट फार्मूला काम आता है किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के। ठीक है, अगर आपके पास में कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड पॉइंट Q हुज कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2।
if a line segment joining P and Q, then the midpoint, let midpoint is r x comma y, then the formula is used to find the coordinates of midpoint is called midpoint formula. midpoint formula क्या होगा, इन दोनों पॉइंट P and Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज आएगा उसी फॉर्मूले को हम बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए किस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाएंगे. तो मैंने यहाँ लिखा है सिंस सेक्शन फॉर्मूला इज आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है. फिर आगे लिखा है इफ m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1 देन द आर एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट. ये कह रहा है कि अगर m रेशियो n जो रेशियो होता है ये अगर सेक्शन फॉर्मूले में 1:1 हो गया तो यही पॉइंट r जो है आपका, यही पॉइंट r मिड पॉइंट बन जाएगा उस लाइन सेगमेंट का. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट 1:1 में डिवाइड करेगा मतलब 2 इक्वल सेक्शंस बनाएगा तभी मिड पॉइंट बनेगा, और 2 इक्वल सेक्शन बनेंगे तो इन दोनों सेक्शन का रेशियो कितना बनेगा, 1:1. जब ये रेशियो 1:1 होगा तभी ये पॉइंट क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा. तो सिंपली आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट बनाने के लिए सेक्शन फॉर्मूले में जहाँ पर m रेशियो n लिखा है, हमने m और n लिखा है, वहीं पे आपको 1 पुट करना है. m और n की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुटअप कर देना है. आपका सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा. तो अगर हम यहाँ पर m की जगह 1 और यहाँ 1 पुट कर दें, इसी तरह यहाँ और यहाँ भी 1 पुट कर दें, तो यहाँ बनेगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2. यहाँ पर भी बन जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 1. तो यहाँ भी बन जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2. ओके, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2. x2 प्लस x1 को आप x1 प्लस x2 भी कह सकते हैं, y2 प्लस y1 को आप y1 प्लस y2 भी कह सकते हैं. तो यही लिखा हुआ है कि पुट m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1 इन द सेक्शन फॉर्मूला देन वी गेट द मिड पॉइंट फॉर्मूला एज आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर आपके पास में कोई भी 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है. ये लाइन सेगमेंट जिन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में होने चाहिए, यानी x1 y1 और x2 y2 होने चाहिए. अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप इजीली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अब आप आइए मिड पॉइंट फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे, आप किस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a ब्रैकेट 1,3 एंड b ब्रैकेट -4,5. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक पॉइंट a है whose coordinates are 1,3 और दूसरा पॉइंट b है whose coordinates are -4,5. आपको इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. ये मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है. हम मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट c है और इसके कोऑर्डिनेट लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x, y. तो आपको ये x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा x1, y1. a के कोऑर्डिनेट x1, y1 से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट x2, y2 से रिप्रेजेंट हो जाएंगे. अगर आपके पास में क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट निकालना है तो उन्हीं 2 पॉइंट से आपको x1, y1 और x2, y2 मिल जाएगा. पहला पॉइंट x1, y1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पॉइंट x2, y2 को रिप्रेजेंट करेगा. तो आपको क्या मिल जाता है, पहले पॉइंट को देखिए x1, y1 देगा आपको, तो x1 आपको मिल जाएगा 1 और y1 क्या मिल रहा है 3, तो y1 मिल गया 3. दूसरे पॉइंट से आपको x2, y2 मिलेगा, तो x2 आपके पास में आ जाएगा -4 और y2 आपके पास में आ जाएगा 5. ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करना है और मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपको क्या करना है, x1, y1, x2, y2 की वैल्यू पुट अप करनी है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपके पास में, यहाँ r की जगह हमारे पास मिड पॉइंट c है तो हम c लिख देंगे. c x, y इज इक्वल टू c x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना है. फॉर्मूला मेंशन करने के बाद में x1, y1 और x2, y2 की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में केयरफुली पुटअप कर देना है. अब हम इन वैल्यूज़ को
पुटअप कर लेंगे। तो x1 प्लस x2, ये देखिए x1 1 है और x2 -4 है, तो हो जाएगा 1 प्लस -4 होल डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, येगा y1 येगा y2, y1 इज़ 3 और y2 इज़ 5, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आपको सिंपल क्या करना है, ऐड करके 2 का डिवाइड करना है। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर देती हूँ मैं, आपको मिल जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट 1, उसके बाद देखिए प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 3 + 5 8 हो जाएगा और 8 डिवाइडेड बाई 2। नाउ सी 1 - 4 आपके पास मिल जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4। तो ये आपको मिल जाता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3/2, 4। आप चाहें तो उसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। -3/2 कितना होता है, -1.5, 4। तो इस तरह से आपने देखा कि इस मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल सकते हो अगर लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास में हो। नाउ अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड। मिड पॉइंट फार्मूला का एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपको सॉल्व करके बताया, एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। तो मैंने मिड पॉइंट के लिए एक और एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 1/2 एंड -6, -2। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक फिगर बना देते हैं। आपके पास में गिवन पॉइंट्स है 5, ½ एंड दूसरा पॉइंट आपके पास में है -6, -2। हम नेम दे देते हैं दोनों पॉइंट को, पॉइंट ए, पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा यानी ए बी, इसी का आपको मिड पॉइंट निकालना है। लेट इसका मिड पॉइंट है सी, तो यही मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं x, y। तो आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालना है तो सिंपल सी चीज़ है, हमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, मिड पॉइंट फार्मूला। इसके लिए आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। सी x, y इक्वल टू सी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब x1, y1, x2, y2 आपको कहाँ से मिलेंगे, गिवन पॉइंट्स में से मिलेंगे। आपके गिवन पॉइंट्स में से पहला पॉइंट x1, y1 देगा आपको और दूसरा पॉइंट आपको x2, y2 की वैल्यूज़ दे देगा। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि x1 की वैल्यू, यहाँ फिगर में देखिए x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू ½ है, जबकि x2 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू -2 है। ये वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूले के अंदर केयरफुली पुटअप कर देनी है। तो हम अब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। x1 5 प्लस x2 -6, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिखे -6 को होल डिवाइडेड बाई 2, y1 इज़ ½ प्लस y2 इज़ -2, अगेन ब्रैकेट लगा के आप लिखें होल डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, पहले एडिशन करना है और उसके बाद डिवाइड करना है। तो सी 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बनेगा प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस बनेगा 5 - 6 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ½ - 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है न्यूमरेटर में दोनों कोऑर्डिनेट्स में। तो 5 - 6 आपको मिल जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिलेगा C -1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ ½ - 2, ½ - 2 आप किस तरह से कहेंगे, ½ - 2। इसको सिंपल आप जैसे छोटी क्लास में करते हैं एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप। तो 2 के नीचे हम 1 लगा दिया, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1 - 4, 1 - 4 यानी 3, -3/2। तो आपको यहाँ मिल जाता है -3/2। ½ और -2 करने पर आपको क्या मिला है, 1/2 -2 करने पर आपको -3/2 मिला है, और डिवाइड में एक और 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो C -½ कॉमा इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो -3/2, 2 अपॉन में है आपके पास में, इस 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको किस तरह से करना है, C -½ -3/2, ये डिवाइड का साइन जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये जो नीचे आपको डिनोमिनेटर मिल रहा है, इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। तो C -½
कॉमा -3 इंटू 1 -3 और 2 इंटू 2 4। ओके, सी यहाँ क्या किया है हमने, इसको केयरफुली देखना, हाफ -2, इसको पहले आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो आपको आ जाता है -3/2 और अपॉन में एक और 2 है, इस 2 को भी लिखा है। अब इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको केयरफुली देखें। इस 2 के नीचे हम 1 पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस डिनोमिनेटर का वैसे ही पकड़ हो जाएगा, 2/2 से 2/1 से बन जाएगा 1/2। उसके बाद में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू 1 बनेगा -3 और 2 इंटू 2 बनेगा 4। तो आपके पास में फाइनली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं -1/2 एंड -3/4। ये आपका आंसर होगा।